देखिए दोस्तों, राफेल नदाल, इस प्लेयर का नाम आपने बहुत बार सुना होगा। ये एक टेनिस प्लेयर है। बताइए ज़रा ये किस स्टेट से, किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सर? स्पेन। ये स्पेन से बिलोंग करते हैं, ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं कि डिट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। ये आपका CHSL का क्वेश्चन है 2023 का। ये CHSL 2023 में पूछा गया था। तो डिट्रॉइट ऑफ इंडिया किसे कहते हैं सर? चेन्नई को कहते हैं, याद रखिएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए ज़रा, मनी बिल से रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है संविधान का? सर आर्टिकल नंबर 1010 है मनी बिल का रिलेटेड, ठीक है, याद रखिएगा। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि 108 आर्टिकल जो है ये किसकी बात करता है? सर आर्टिकल नंबर 108 किसकी बात करता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ओके, आइए ज़रा नेक्स्ट, राइट टू प्राइवेसी। देखिए दोस्तों, आपसे दो चीज़ें पूछता है, या तो राइट टू प्राइवेसी पूछेगा या फिर पूछ लेगा राइट टू स्लीप। राइट टू स्लीप, ये दोनों ही आर्टिकल एक ही आर्टिकल के पार्ट हैं सर, आर्टिकल नंबर 21 के, याद रखिएगा। राइट टू प्राइवेसी, राइट टू स्लीप, राइट टू लाइफ, राइट टू लिव, ये सारे आर्टिकल्स आर्टिकल नंबर 21 में आते हैं, ठीक है। आर्टिकल नंबर 17 की बात करता हूँ तो अनटचेबिलिटी की बात करता है ये, ठीक है, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, आसियाटिक सोसाइटी, इसके फाउंडर कौन है? सर ये फाउंड हुई थी बंगाल के अंदर और हुई थी 1784 के अंदर। ये पूछा जाता है, MTS वाले ध्यान रखें खास तौर पर, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आस्टिक सोसाइटी बंगाल के अंदर फाउंड हुई थी 1784 के अंदर, जिसे फाउंड किया गया था विलियम जोन्स के द्वारा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके एग्ज़ाम में एक पूछा जाता है लॉर्ड डलहौजी के बारे में, ठीक है। लॉर्ड डलहौजी की बात करूँ तो इन्होंने चलाया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है क्या? सर इसे हिंदी में बोलते हैं हड़प नीति। अब इसका मतलब क्या होता है, ज़रा ध्यान से समझिएगा। मान लो ये एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर ये कुछ छोटे छोटे स्टेट्स हैं, ठीक है। अब मान लो ये वाला जो राजा है ना, ये वाला जो स्टेट है, इसका राजा काफ़ी कमज़ोर है सेना बल से। तो अब ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इनके पास जाते थे, इसको बोलते थे कि भाई देख ऐसा है कि ये जो आसपास के राज्य है ना, ये कभी भी तेरे पर हमला करके तेरा राज्य हथिया सकते हैं। तो तू एक काम कर, हम एक डील करते हैं, हम अपनी ब्रिटिश आर्मी तेरे एरिया में प्रोटेक्शन के लिए लगाएंगे। अब तेरे साथ साथ हमारी ब्रिटिश आर्मी भी जब प्रोटेक्शन के लिए खड़ी होगी तो तुझे पर कोई अटैक नहीं कर पाएगा। ये इस बात से सहमत हो जाता था, लेकिन बदले में वो बोलते थे कि हमें यहाँ पे ट्रेड करने दे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हड़प नीति। जब ये एग्री कर जाते थे तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, अपनी आर्मी इस सारी जगह पर अपनी फैला देते थे। जब इनकी आर्मी यहाँ पर सारी जगह फैल गई, अब ये क्या करते थे, इसी राज्यों को कब्जा कर लेते थे, इसी राज्यों को अपने गुलाम बना करके। इसे बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, ठीक है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए ज़रा, देखो ये तो बच्चे बच्चे को पता है कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी की नीति है, ये सबको पता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से सबसे पहला कौन सा डिस्ट्रिक्ट हथियाया गया, तो सतारा। क्या? सतारा हथियाया गया, ध्यान रखिएगा। सतारा जो है सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंदर कब्जे में आया, और ये आया था सर 1848 के अंदर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे भूलिएगा मत। 1848 के अंदर सबसे पहले चीज़ जो ब्रिटिशर्स ने हथियाई सर सतारा, ये ब्रिटिशर्स ने हथियाया था, याद रखिएगा। क्लियर, ये पूछा जाता है, ये CGL 2024 में ही पूछा गया आपका। ओके, नेक्स्ट। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट किसने फौज करी? सर जिसने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करी थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। नेक्स्ट बताइए ज़रा, 2024 के अंदर कितने लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया? सर 132 लोगों को पद्मा अवार्ड्स दिया गया। अगला अगर मैं बात करता हूँ पद्मश्री अवार्ड किसको दिया गया? सर पद्मश्री दिया गया आपके 110 लोगों को, शायद टोटल पद्मा अवार्ड सर 132 को। पद्म विभूषण की बात करें तो 5 को पद्म विभूषण, पद्म भूषण की बात करें तो सर 110 को पद्म भूषण, और बाकी जो बचे उनको पद्मश्री, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है। पद्म विभूषण 5 को, पद्म भूषण सर जो बचे हुए इनको, और पद्मश्री सर 110 लोगों को। क्लियर है, ये विभूषण, ये पद्मश्री, और बचे हुए को पद्म भूषण दिया गया। क्लियर, नेक्स्ट आते हैं। देखो दोस्त, 2024 के अंदर रिपब्लिक डे परेड के अंदर अगर मैं आपसे बोलूँ कि बताओ ज़रा कितनी झांकियाँ निकली थी, कितनी तेलुगु निकली थी, तो सर टोटल 15 झांकियाँ निकली थी। कितनी? 15। और अगर बात करता हूँ सबसे बेस्ट किस स्टेट की झांकी थी, तो सर उड़ीसा की सबसे बेस्ट झांकी थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उड़ीसा की बात करूँ तो आपको बहुत ही फेमस एक पता होना चाहिए, वो सर जगन्नाथपुरी रथ यात्रा। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है उड़ीसा की। ओके, नेक्स्ट बताइए ज़रा, फीफा मेंस बेस्ट प्लेयर ऑफ द अवार्ड का अवार्ड किसे मिला है? सर मेसी को मिला है 2024 के अंदर।
2024 का बेस्ट फीफा प्लेयर का अवार्ड किसे मिला है? सर मेसी को मिला है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा किस ओडीआई क्रिकेटर को बेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है? आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द अवार्ड मिला है। सर ये मिला है विराट कोहली को। इन्होंने सर सबसे ज़्यादा रन बनाए हैं। ठीक है, इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा है। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड था सर 10,000 रन्स का, और विराट कोहली जी ने रिकॉर्ड तोड़ा है और इन्होंने बनाए हैं 11,000 रन्स। याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा किराना घराना के फाउंडर कौन हैं? किराना घराना के फाउंडर कौन हैं? सर ये आ जाएगा अब्दुल करीम खान। अब्दुल करीम खान, याद रखिएगा। अब्दुल करीम खान किसके फाउंडर हैं? किराना घराना के फाउंडर है। अगर मैं बात करता हूँ लखनऊ घराना के फाउंडर कौन है? ठीक है, लखनऊ घराना के फाउंडर कौन है? तो कैसे याद रखोगे? याद रखने की ट्रिक होती, ध्यान से सुनिएगा। देखो, लक्की कौन है? सर वो पर्सन लक्की है जिसको ईश्वर मिल गए, यानी ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद, तो लकी कौन है? जिसको ईश्वर मिल गए, यानी कि ईश्वरी प्रसाद लखनऊ घराना के फाउंडर हैं। ऐसे याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताओ यूपीएससी जो है, यूपीएससी जो है ये कौन सी बॉडी है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? क्या ये स्टेट बॉडी है या फिर लीगल बॉडी है? बताइए ज़रा, यूपीएससी कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, स्टेट या फिर लीगल बॉडी, कौन सी बॉडी है? ये सीजीएल में पूछा जाता है, 2021 का क्वेश्चन है ये। तो यूपीएससी जो है, ध्यान रखिएगा, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संविधानिक बॉडी है। इसका जिक्र संविधान में किया गया है। अब बहुत बच्चों को ये नहीं पता कि सर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या हुआ। देखो दोस्त, संविधानिक बॉडी ऐसी बॉडी होती है जिसको आप हटा नहीं सकते। जिस चीज़ का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में होगा उसको आप कभी भी हटा नहीं सकते। उसकी जगह पर इम्पीचमेंट लाया सकता है, उसमें बदलाव लाया जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरीके से ख़त्म नहीं किया जा सकता। और यूपीएससी जो है ये एक संवैधानिक बॉडी है, यानी कि अगर मैं बात करूं तो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स जो कंडक्ट करवाती है उन एजेंसीज को आप रोक लगा सकते हैं, मना कर सकते हैं, पाबंदी लगा सकते हैं, लेकिन यूपीएससी कभी बंद नहीं हो सकती क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। याद रखिएगा। ठीक है, और किस ईयर यूपीएससी की शुरुआत करी गई? सर 1926 में करी गई। ठीक है दोस्तों, तो यूपीएससी का है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, और 1926 में ये फॉर्म हुई थी। आगे चलेंगे। बताइए ज़रा सोनल मानसिंह, ये इनको पद्म विभूषण कब मिला? सर इनको पद्म विभूषण मिला 2003 के अंदर। अब मेरा आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि सोनल मानसिंह किस से संबंधित है, किस डांस से संबंधित हैं? ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और अभी लिखिए। बताइए ज़रा सोनल मानसिंह किस जो है क्लासिकल डांस से संबंधित हैं? ओके, गलत तो गलत, लेकिन आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। ओके, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा न्यूट्रिशन, कौन सा न्यूट्रिशन एप्पल में होता है? एप्पल में कौन सा न्यूट्रिशन पाया जाता है? सर पोटेशियम। एप्पल में क्या होता है? पोटेशियम होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो दोस्तों, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये कहाँ पर है? पहले तो आप ये मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस जगह पर है, कौन सी स्टेट में है। ठीक है, इसको यूनेस्को का दर्जा कब दिया गया? सर 1935 में इसको यूनेस्को का दर्जा दिया गया। कब? 1985 में, सॉरी 1985 में यूनेस्को का दर्जा दिया गया। ठीक है, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अलावा आपको कूनो नेशनल पार्क भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। कूनो नेशनल पार्क ये क्यों इंपॉर्टेंट है सर? सर प्रोजेक्ट बिग अलायंस, प्रोजेक्ट बिग कैट अलायंस आपको याद है? सर ये बिग कैट अलायंस प्रोजेक्ट आया था 2022 के अंदर, और सर इस प्रोजेक्ट के तहत हमने सर अफ्रीका से 5 फीमेल चीते और 3 मेल चीते को बुलाया गया था, याद है? ये जो प्रोजेक्ट है सर ये कूनो नेशनल पार्क में शुरू हुआ था, इसीलिए ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा गंगा जो है कौन सी जगह से फ़्लो नहीं करती? तो सर गुजरात से फ़्लो नहीं करती। अब ज़रा गंगा के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, आओ ज़रा यहीं देख लेते हैं। वो पिक्चर थोड़ी सही नहीं आई। ओके, चलिए आइए। सबसे पहले मुझे बताओ गंगा की लेंथ कितनी है टोटल? तो गंगा की लेंथ याद रखिए 2525 किलोमीटर। कितनी? 2525 किलोमीटर। यहाँ पर लिखा हुआ वैसे सब कुछ, पीडीएफ में मैं ओके करके दे दूंगा आपको, बट अभी यहीं पर देख लो। तो टोटल लेंथ ऑफ गंगा कितनी है? 2525 किलोमीटर्स। अगर मैं बात करता हूँ कि सबसे ज़्यादा गंगा जो है इंडिया की किस स्टेट में बहती है, तो सर उत्तर प्रदेश में बहती है। उत्तर प्रदेश के अंदर सर कितनी किलोमीटर बहती है? 1460 किलोमीटर्स ये गंगा की उत्तर प्रदेश के अंदर लेंथ है, ये पूछी जाती है। क्लियर? फिर समझ लो, गंगा जो है इंडिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी टोटल लेंथ है 2525 किलोमीटर्स।
सर ये सबसे ज़्यादा किस स्टेट में बहती है इंडिया की? सर उत्तर प्रदेश में बहती है। और इसकी कितनी लेंथ है उत्तर प्रदेश के अंदर? सर 1460 किलोमीटर्स। ये आपको याद रखना है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आइए ज़रा, ये सारे वही चीज़ें लिखी हुई हैं। ओके नेक्स्ट आते हैं। बताइए ज़रा, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सर वल्लभ भाई पटेल जी को कहा जाता है बिस्मार्क ऑफ इंडिया। ओके, अगर मैं इंदिरा गांधी की बात करूं तो इनको किस नाम से जाना जाता है? सर इनको जाना जाता है आयरन लेडी। आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। ये पूछा जाता है आयरन लेडी के नाम से किसे जाना जाता है? इंदिरा गांधी को जाना जाता है, याद रखिएगा। नेपोलियन ऑफ इंडिया? सर समुद्रगुप्त को कहा जाता है, सबको पता है। सर चाणक्य का ही दूसरा नाम क्या है? कौटिल्य। ठीक है, कौटिल्य जो है चाणक्य का ही दूसरा नाम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट अगर बात करता हूँ तो बताइए ज़रा, 4th 5 ईयर प्लान की शुरुआत कब हुई? सर ये आ जाएगा 1969 में। अब यही क्यों पूछा, ज़रा ये भी सोचना। देखो दोस्तों, जब 3rd 5 ईयर प्लान आया ना, ये 3rd 5 ईयर प्लान असल में फ़ेल हो गया। इसके फेल होने का कारण क्या था? सर इसके फेल होने का कारण था सर प्लानिंग हॉलीडे। क्या था? प्लानिंग हॉलीडे। अब सर ये प्लानिंग हॉलीडे क्या चीज़ है, ज़रा हमें बता दीजिए। देखो दोस्तों, हुआ ये था कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा बहुत अच्छे से तरक्की किया देश एग्रीकल्चर के रूप में। ठीक है, सेकंड 5 ईयर प्लान में हमने फोकस किया इंडस्ट्रीज़ पे काफ़ी अच्छा तरक्की किया। ये चीज़ देख करके चाइना और पाकिस्तान को जल गई। अब उन लोगों को क्या हुआ कि भाई 1960 के अंदर, क्या 1960 के अंदर सबसे पहले हमारा होता है इंडिया और पाकिस्तान का वॉर। इंडिया पाकिस्तान का वॉर होता है, और जैसे ही ये वॉर ख़त्म होता है तुरंत उसके बाद 1962 के अंदर ये होता है इंडिया और चाइना वॉर। चाइना अटैक कर देता है, इंडिया चाइना वॉर। और इन्हीं वॉर्स की वजह से क्या होता है, जो भी इंडिया ने तरक्की करी थी, जो भी इंडिया ने अचीवमेंट्स करे थे, ये सारे अचीवमेंट वापस से ख़त्म हो जाते हैं और इंडिया फिर से रोटी के लिए मोहताज हो जाता है। ठीक है, और इन सभी को ध्यान में रखते हुए 3rd 5 ईयर प्लान के बाद, ये सबसे ओवरकम करने के बाद इंडिया जो है एक 4th 5 ईयर प्लान लेकर के आता है। ये आता है सर 1961 में, इसकी शुरुआत करी जाती है। क्लियर? अब आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन और छोटा सा पूछता हूँ मैं कि बताइए ज़रा, जब ये 4th 5 ईयर प्लान शुरू किया गया उस टाइम पे देश का प्रधानमंत्री कौन था? तो याद रखिएगा, ये था सर इंदिरा गांधी। क्या? इंदिरा गांधी। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ भूल जाते हैं बच्चे, याद रखिएगा। इंदिरा गांधी उस टाइम पर प्रेसिडेंट थी। ओके, प्रधानमंत्री थी। ओके चलिए, लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जाना जाता है? सर नाइट्रस ऑक्साइड को जाना जाता है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है सर? ये लाफिंग गैस है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए ज़रा, आंध्रा केसरी। ये इंपॉर्टेंट है, 100% ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो दोस्तों, एक यहाँ पर आंध्रा केसरी आप पढ़ लो, ये है टी प्रकाशन। ठीक है, एक मेरे को नाम याद आ रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नाम है आपका, ध्यान से सुनिएगा। आसाम रेवोल्यूशनरी। आसाम रेवोल्यूशनरी के नाम पे किसे जाना जाता है? सर आसाम रेवोल्यूशनरी कहा जाता है लचित बोरफुकन। क्या? लचित बोरफुकन। ये नाम ज़रूर याद रखना, बोरफुकन, ये पूछा जाएगा। लचित बोरफुकन आपसे नाम पूछा जाएगा, 100%। इंपॉर्टेंट क्यों है सर? ज़रा ये सुन लो। सर 2024 के अंदर सर इनकी बर्थ एनिवर्सरी पर, लचित बोरफुकन जी की बर्थ एनिवर्सरी पर नरेंद्र मोदी जी ने सर इंडिया के अंदर नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। असम रेवोल्यूशनरी के नाम से किसे जाना जाता है? सर लचित बोरफुकन को जाना जाता है, याद रखिएगा। इन्होंने पार्ट किया था सर असम रेवोल्यूशनरी के अंदर। आसाम को आज़ादी दिलाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, और आंध्रा केसरी की बात करें तो टी प्रकाशम आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। फ्रंटियर गांधी की बात करता हूं तो सर इसके नाम से किसे जाना जाता है? सर अब्दुल गफूर खान को जाना जाता है फ्रंटियर गांधी के नाम से। ठीक है, अब ज़रा एक मेरे को सिंपल सा क्वेश्चन बता दो कि महात्मा गांधी जो हैं, इनको महात्मा किसने कहा है? महात्मा गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया है? ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। मैंने कल एक वीडियो डाली थी स्टैटिक की एनालिसिस करवाते हुए, और उसके अंदर मैंने ये क्वेश्चन आपको कवर करवाया था। और इत्तेफाक देखिए, कल ही सीजीएल के पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आपको मिल गया 3rd शिफ्ट के अंदर। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नहीं पता तो देखो, एनालिसिस की वीडियो डाली है मैंने एक, जिसमें 11, 12 और 13 सितंबर इन तीनों शिफ्ट का एनालिसिस करवाया है। उसके अंदर मैंने ये चीज़ आपको बताई है, वो वीडियो आप ज़रूर देखें। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं। वीर दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये है सर मध्य प्रदेश के अंदर। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर। नेक्स्ट आते हैं,
आयरन मैन ऑफ इंडिया सर सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। देश रत्न बहुत बार पूछा गया है, ये सवाल आपसे बहुत बार पूछा गया, बहुत ही बार। तो बताइए ज़रा, देश रत्न के नाम से किसे जाना जाता है? सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है, याद रखिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, बताइए ज़रा 2028 की ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगी और कौन इसे होस्ट करेगा? सर देखो 2028 की ओलंपिक गेम्स कहाँ पर होंगी? सर ये 3 कंट्रीज़ में होंगी, कनाडा और बाकी 2 कंट्रीज़ कौन कौन सी है, कमेंट बॉक्स में बताइए। सर 3 कंट्रीज़ मिलके करेंगी, कनाडा, एक हो गया यूएस, उसके अलावा एक कौन सी हो गई बताइए ज़रा? क्या सर फ्रांस है? चलो बताओ, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे आप, ठीक है। इससे प्रीवियस पार्ट्स में मैंने ये क्वेश्चन आपको बहुत बार करवाया है, ओके। और अगर मैं बात करता हूँ तो 2028 ओलंपिक स्पेशल क्यों है? सर स्पेशल इसलिए है कि 2028 ओलंपिक्स के अंदर सर 5 नई स्पोर्ट्स ऐड करी गई हैं। अब वो 5 स्पोर्ट्स कौन कौन सी हैं ज़रा ये भी देख लो, आओ ज़रा। तो सबसे पहले आती है बेसबॉल, सेकंड आती है सर क्रिकेट, थर्ड आती है सर फ्लैग फुटबॉल, फोर्थ आती है लैक्रोस और 5वीं आती है सर स्क्वैश। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत बार रिपीट होता है, ये वाला ध्यान रखिएगा। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व, ये टाइगर रिजर्व है मध्य प्रदेश का, कहाँ का? मध्य प्रदेश का, ठीक है जी, याद रखेंगे। आइए ज़रा अगले क्वेश्चन पर, कौन सी सिटी को हम सिटी ऑफ लेक्स के नाम से जानते हैं? सर उदयपुर को जानते हैं। जयपुर को बात करें तो इसको हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, पिंक सिटी, ठीक है, क्लियर है। चलें आइए ज़रा, ऑपरेशन अजय की अगर मैं बात करता हूँ तो बताइए ज़रा, ऑपरेशन अजय इंडिया ने चलाया था इवैक्यूएट करने के लिए इंडियंस को कौन सी कंट्री से? इवैक्यूएट का मतलब होता है वहाँ से सही सलामत वापस लेकर के आना। तो ये सर इज़राइल से बचाने के लिए इंडिया को शुरू किया था। आप सब लोगों को पता होगा इज़राइल और हमास में ना अटैक हुआ था, इज़राइल पर हमास ने अटैक किया था, ठीक है। और जिस जगह पर अटैक किया था वहाँ पर कई इंडियंस फंसे हुए थे, तो उनको सही सलामत वहाँ से वापस इंडिया लेकर के आने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया था, ठीक है जी। आइए ज़रा नेक्स्ट, ये इम्पोर्टेंट स्कीम है 2024 की नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम। ये स्कीम कौन सी स्टेट की है? तो सर उत्तर प्रदेश की है, उत्तर प्रदेश की है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आइए बताइए ज़रा, वुकैन 2020 ये जो है ये दुनिया की सबसे पावरफुल लेज़र है और ये भी 2024 का करंट न्यूज़ है, ओके। तो बताइए ज़रा, ये सबसे पावरफुल लेज़र जो है ये किस कंट्री ने डेवलप करी है? तो सर यूनाइटेड किंगडम, यूके ने डेवलप्ड करी है, याद रखिएगा। आइए ज़रा, माटी बनाना इसको जीआई टैग मिला है, ये कौन सी स्टेट से संबंधित है? तो सर तमिलनाडु से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा, ओके। अच्छा, अब मुझे ना आप तमिलनाडु का कोई भी एक फेमस टेम्पल का नाम बताइए जो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तमिलनाडु का बहुत फेमस टेम्पल है जो आपसे पूछा जाता है, बताइए ज़रा उनका नाम, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो असम दिख रहा है, तो असम की अगर मैं बात करता हूँ तो बताइए ज़रा, असम में एक बहुत ही फेमस, असम में सबसे ज़्यादा फेमस क्यों है? सर आप सब बोलोगे टी की प्रोडक्शन के लिए, किसके लिए? टी की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ पर आपसे अगर मैं पूछूं कि बताओ असम में किस टाइप की प्लांटिंग होती है, किस टाइप की प्लांटिंग होती है? तो स्टेप प्लांटिंग होती है। क्या, कौन सी? स्टेप प्लांटिंग, याद रखिएगा। अब सर ये स्टेप प्लांटिंग होती क्या है? देखो दोस्तों, स्टेप प्लांटिंग का मतलब होता है सीढ़ियाँ बनी होती है, फॉर एग्जांपल जैसे ये एक सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, ठीक है। अब उसमें होगा कि यहाँ भी पेड़ पौधे उगाए जाएंगे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लेकिन जब पानी देना होता है ना तब वो क्या करते हैं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी देते हैं। तो इन्होंने कुछ पानी यूज़ करना था, वो किया, जो बचा हुआ पानी वो बह करके यहाँ आएगा, फिर ये यूज़ कर लेंगे, इनका बचा हुआ पानी जब आगे आएगा फिर ये वाले प्लांट्स यूज़ करते हैं, और फिर लास्ट में वो इन वाले प्लांट्स पर आता है जो कि ग्राउंड पे होते हैं। तो इस टाइप की जो फार्मिंग होती है इसको बोलते हैं स्टेप फार्मिंग। ये सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है? असम में होती है, याद रखिएगा इसको भी, ओके। आइए ज़रा फटाफट, मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना, सर ये शुरू की गई है उड़ीसा के अंदर। अब मुझे बता दीजिए उड़ीसा के फिर मुख्यमंत्री है कौन? हु इज़ द सीएम ऑफ ओडिशा? ओके, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
बताइए ज़रा, इंडिया ने सेकंड टाइम एशियन गेम्स को किस ईयर में ऑर्गेनाइज़ किया था? इंडिया ने दूसरी बार किस एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज़ किया था, कौन सी ईयर में? सर 1982 के अंदर, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धौलपुर करगोली टाइगर रिजर्व, ये भी बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार, ध्यान रखिएगा। धौलपुर कहाँ पर है? राजस्थान के अंदर है, याद रखेंगे। क्लियर? चलें आइए ज़रा फटाफट। आदित्य समंत, ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आदित्य समंत ये स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी कौन सी खेल से संबंधित है? सर ये चेस से रिलेटेड है, ध्यान रखिएगा। और 2024 की इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड चैम्पियनशिप में पार्टिसिपेट किया था। ओके, चलिए आगे बताइए ज़रा। जैन तीर्थंकर की बात करें तो सबसे पहले मुझे बताओ कितने जैन तीर्थंकर होते हैं? सर 24 होते हैं। और 24th जैन तीर्थंकर का नाम क्या है? सर महावीरा। क्या नाम है? महावीरा। ये 24th तीर्थंकर हैं, ठीक है। अब ये जो महावीरा है इनको रियल फाउंडर कहते हैं जैनिज्म का, याद रखिएगा, रियल फाउंडर। क्लियर है? रियल फाउंडर ऑफ जैनिज्म अगर आएगा तो क्या आएगा? लॉर्ड महावीरा आएगा, ठीक है। अब ये जो जैन तीर्थंकर हैं इनका जन्म कौन सी सेंचुरी में हुआ? तो सर 6th सेंचुरी में इनका जन्म हुआ था। क्लियर है? कोई दिक्कत? चलें अगली क्वेश्चन पर आते हैं। बताइए ज़रा, गारो ट्राइब, खासी ट्राइब और जनजातीय हिल, ये तीनों सब डिवीज़न है कौन सी प्लेट्यू के? सर ये तीनों आते हैं मेघालय प्लेट्यू के हिस्से में। कहाँ पर? मेघालय प्लेट्यू के अंदर, याद रखिएगा। आइए ज़रा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आइए ज़रा फटाफट बताइए ज़रा, 5 ईयर प्लान का जो प्रोसीजर है ये कौन सी कंट्री से लिया गया है? तो सर 5 ईयर प्लान का जो सब प्रावधान है ये लिया गया यूएसएसआर, रशिया। यूएसएसआर ओल्ड नेम है किसका? रशिया का, याद रखिएगा। ये रशिया से लिया गया है। इस बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया था सीजीएल के कि 5 ईयर प्लान के अंदर गरीबी हटाओ का नारा किस 5 ईयर प्लान में दिया गया? सर 5th 5 ईयर प्लान में, ठीक है। और अगर मैं आपसे बोलूं कि रोलिंग प्लान ये किस ईयर आया था? ये किस 5 ईयर प्लान में आया था? बताइए ज़रा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। रोलिंग प्लान जो है कौन से 5 ईयर प्लान में आया था? ओके, चलिए आइए। देखो दोस्त, गंगा रिवर जो है सबसे बड़ी नदी है लेकिन इंडिया के अंदर, याद रखिएगा। मतलब एक तरीके से समझ लो कि गंगा नदी वैसे सेकंड लार्जेस्ट रिवर है लेकिन इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा यही रिवर पाई जाती है। ओके, तो कुल मिला के आपको बस इतना याद रखना है, गंगा की टोटल लेंथ कितनी है? सर 2525। अगर मैं बात करता हूँ किस स्टेट में गंगा जो है सबसे ज़्यादा बहती है इंडिया के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा गंगा बहती है, उत्तर प्रदेश के अंदर। ओके, इंडिया के अंदर उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गंगा बहती है। ओके, क्लियर? चलें फटाफट। कोणार्क, देखो कोणार्क नाम से आपको कोणार्क सन टेम्पल याद आ रहा है, वो कहाँ पर है? सर वो भी ओडिशा में है। और उसी कोणार्क सन टेम्पल के अंदर एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कोणार्क डांस फेस्टिवल। ये फेस्टिवल 5 दिन का होता है और सेलिब्रेट किया जाता है ओडिशा के अंदर। और कहाँ पर? सर सन टेम्पल में। क्लियर है? चलें नेक्स्ट। हाउस दैट, ये किस खेल से जुड़ा है? ये किस खेल की अपील है? सर यह है क्रिकेट की, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट। अच्छा, अगर मैं क्रिकेट की बात करता हूँ तो मुझे बताओ, एक और टर्म थी मेरे दिमाग से निकल रही है, 1 मिनट। हाँ, क्रिकेट से आपको अगर ये पूछ ले चाइना मैन, इसको ये रूल रखिए, चाइना मैन जो है ये टर्म भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। चाइना मैन कहाँ से एसोसिएटेड है? क्रिकेट से, याद रखिएगा, ये बच्चे भूल जाते हैं। ओके, चलिए आइए। बाबा भूदान हिल्स, इनमें किस टाइप की ये जो कल्टीवेशन होती है ये कौन सी कल्टीवेशन होती है? सर इनमें भी स्टेप फार्मिंग होती है और ये होती है सर कॉफ़ी की, ठीक है। याद रखिए, बाबा भूदान हिल्स जो है ये कॉफ़ी की हाईएस्ट मतलब प्रोडक्शन यहाँ पर होती है, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपके 2023 सीजीएल का क्वेश्चन है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट। बताइए ज़रा, राज्यसभा में जो इलेक्शंस होते हैं
ये किस टाइप के इलेक्शन होते हैं? सबसे पहली बात सर ये होते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन, इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब सर इनडायरेक्ट इलेक्शन का मुझे समझ नहीं आया क्या होता है। देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन का मतलब ये होता है कि देख सपोज़ करो हम क्या करते हैं, हम जो मेंबर होते हैं लोकसभा वगैरह के, उनके लिए पूरे ऑल ओवर इंडिया में वोट डलती है और वो चुने जाते हैं। लेकिन जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं ना, उनमें कंट्री वाले वोट नहीं डालते। उनमें क्या होता है कि जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ना हमारे, जिनको हमने जिताया होता है लोकसभा वगैरह के अंदर या राज्यसभा में, ठीक है, मतलब जितने भी हमारे द्वारा इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, देखो हम, ये हमारी कंट्री है, यहाँ पर हम करोड़ों लोग हैं, हम वोट करके कुछ मेंबर्स चुनेंगे लोकसभा वगैरह के लिए। ठीक है, अब ये इलेक्टेड मेंबर्स जब इलेक्शन करते हैं ना, इनका जो इलेक्शन होता है, ये अपने ऊपर से एक लीडर चुनते हैं जिसको मेंबर ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। ठीक है, तो ये हमारे द्वारा नहीं चुने जाते, जो हमने चुने हुए इलेक्टेड मेंबर्स हैं ना, उनके इलेक्शन से ये राज्यसभा के मेंबर्स आते हैं। तो ऐसे इलेक्शन जिनमें हमारा इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं होता, मतलब जिनमें कॉमन पीपल्स का पार्टिसिपेशन नहीं होता, जिनमें हमारे इलेक्टेड मेंबर्स ही आगे अपने लीडर को चुनते हैं, उनको बोलते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। और ये इलेक्शन का प्रावधान जो है राज्यसभा में होता है, और राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ये बात हमने कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? साउथ अफ्रीका से ली गई है। क्लियर है? चलें आइए ज़रा फटाफट। पोला फेस्टिवल पूछा जाएगा, याद रखें 100% पूछा जाएगा। पोला फेस्टिवल महाराष्ट्र का फेस्टिवल है। महाराष्ट्र की बात करें, गणेश चतुर्थी भी याद रखिएगा। ठीक है, गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी वैसे तो सभी जगह मनाई जाती है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा गणेश चतुर्थी कहाँ का फेस्टिवल है, तो महाराष्ट्र आंसर आएगा, याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट, मुग़ल एम्पायर लास्ट कौन सा था, आखिरी रूलर कौन सा था? सर बहादुर शाह, बहादुर शाह। आइए ज़रा फटाफट। लिटरेसी डे, ये बहुत बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। लिटरेसी डे मनाया जाता है सर 8 सितंबर को, 8 सितंबर को। आइए ज़रा, बियॉन्ड द लाइन्स, ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? सर कुलदीप नैयर की है, कुलदीप नैयर की है। अगर मैं बात करता हूँ भाई, देखो रस्किन बॉन्ड, ठीक है, इनकी किताबें बहुत बार पूछी जाती हैं। ठीक है, अभी एक ना बहुत ज़्यादा फेमस किताब आई थी, मैं आपको बता देता हूँ, नाइफ, नाइफ। ये किताब ज़रूर याद रखिए, सलमान रश्दी की किताब है, सलमान रश्दी की किताब है, याद रखिएगा। सलमान रश्दी की किताब है नाइफ, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। खुशवंत सिंह जी की बात करूं तो इनकी एक किताब बहुत फेमस है, याद रखिएगा, यह है ट्रेन टू पाकिस्तान। क्या? ट्रेन टू पाकिस्तान, ट्रेन टू पाकिस्तान। ये खुशवंत सिंह की बहुत ही फेमस किताब है, याद रखिएगा। ठीक है, तो कुलदीप नैयर जी की किताब ऑटोबायोग्राफी कौन सी होगी? बियॉन्ड द लाइन्स। खुशवंत सिंह की सर ट्रेन टू पाकिस्तान। और नाइफ किसकी हो गई? सलमान रुश्दी जी की। ठीक है जी, चलिए आगे फटाफट बताइए ज़रा, रिखमपाड़ा डांस ये कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है? सर अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करता है। ओके, चलिए आइए फटाफट। साहित्य अकेडमी अवार्ड्स की अगर मैं बात करता हूँ तो ये कितनी भाषाओं में दिए जाते हैं? सर टोटल 24 भाषाओं में ये अवार्ड दिए जाते हैं, याद रखिएगा। क्लियर है? चलिए आगे फटाफट। देखो दोस्त, राम मंदिर कहाँ बनवाया गया? तुम बोलोगे सर अयोध्या के अंदर। ठीक है, कहाँ बनवाया गया? अयोध्या के अंदर। अब मैंने आपको बहुत बार बताया हुआ, अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सर सरयू रिवर के किनारे है। तो इस बार आपसे राम मंदिर का ही पूछ लिया कि ये कौन सी नदी के किनारे है। ठीक है, बट याद रखिएगा अयोध्या कौन सी नदी के किनारे है? सरयू। लोग अक्सर इसमें आंसर गंगा मार करके आते हैं, जो कि गलत है, सरासर गलत आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए ज़रा, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? ये 2024 में ही पूछा गया आपसे CGL के अंदर 9 सितंबर की पहली शिफ्ट में। ओके, तो याद रखिएगा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल कहाँ पर है? UAE के अंदर है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के अंदर है। ओके, चलिए आइए बताइए ज़रा, 2024 में पद्मश्री से कितने लोगों को नवाजा गया? कितने लोगों को पद्मश्री का अवार्ड दिया गया? सर टोटल 110 लोगों को दिया गया, याद रखिएगा। ओके, और पद्म विभूषण की बात करता हूँ तो अगर मैं बात करता हूँ पद्म विभूषण, अगर बात करता हूँ पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया, तो सर टोटल 5 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया।
पद्मश्री 110, पद्म विभूषण एक टोटल 5 लोगों को। क्लियर है? चलिए आइए। शेरशाह टॉम्ब, शेरशाह टॉम्ब ये इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी की टॉम्ब कहाँ पर है? सासाराम, सासाराम याद रखिएगा। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज़रा कौन सा मुग़ल राजा था जिन्होंने अपने महलों में क्या बनवाया था? सर गार्डन बनवाया था। ठीक है, गार्डन बनवाने की शुरुआत करी थी। कौन से मुग़ल राजा ने अपने महलों के अंदर गार्डन बनवाने की शुरुआत करी थी? तो इनके अंदर क्या आ जाएगा? अकबर के पापा का नाम क्या है? सर अकबर के पापा का नाम क्या है? बताइए ज़रा। हु इज़ द फादर ऑफ अकबर? उनका नाम आएगा यहाँ पर इसका आंसर। बताइए ज़रा अकबर के फादर का नाम क्या है? चलिए ये आपका होमवर्क क्वेश्चन, मैंने आपको हिंट भी दे दिया अकबर के फादर का नाम, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और याद रखिएगा उन्होंने जो है गार्डन बनवाने की शुरुआत करी है, याद रखिएगा। भूलोगे तो नहीं अब? बिल्कुल भी नहीं। चलिए चलिए जी फटाफट। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आपसे एक और क्वेश्चन पूछ लूँ, मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है तो मैं अगर पूछ ही लेते हैं। ठीक है, आइए ज़रा देखो दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ अकबर के 9 रत्नों में, अकबर के 9 रत्नों की, तो अकबर के दरबार में 9 रत्न तो थे, ये सबको पता है। ठीक है, अब जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। आप मुझे बीरबल, क्या बीरबल इनका ओरिजिनल नेम, ठीक है, और एक मैं आपको बता रहा हूँ तानसेन, क्या तानसेन, ये किस जगह से बिलोंग करते थे? इसका आंसर तो आपको पता ही होगा, ग्वालियर। ठीक है, ग्वालियर। यह देखिए तानसेन जो है ग्वालियर से बिलोंग करते थे। और बीरबल जी का ओरिजिनल नेम क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे फटाफट। तो अब आपके पास 3 क्वेश्चन हो गए। एक आपने बताना है बीरबल का ओरिजिनल नेम कौन सा है कमेंट बॉक्स के अंदर। एक आपने बताना है कि भाई कौन से मुग़ल राजा हैं जिन्होंने गार्डन बनवाने की प्रथा शुरू करी थी अपने महलों के अंदर, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है, और तीसरा क्वेश्चन क्या था कि रोलिंग प्लान कौन से 5 ईयर प्लान का हिस्सा है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है जी, आइए ज़रा अगले क्वेश्चन पर। लोटिया डांस जो है ये कौन सी स्टेट का ट्रेडिशनल डांस है? सर राजस्थान का ट्रेडिशनल फोक डांस है ये। ठीक है, और मैं बात करता हूँ राजस्थान से एक और जुड़ा हुआ डांस कौन सा है? कालबेलिया, कालबेलिया, ये भी डांस बहुत फेमस है राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपिटल ऑफ लुथियान, इनकी कैपिटल वेलिनियस। आगे चलेंगे, बताइए ज़रा नासा की इस्टेब्लिशमेंट किस ईयर हुई? तो सबसे पहले तो नासा की फुल फॉर्म ही जान लो, नहीं पता होगी कईयों को। तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, और नासा की शुरुआत हुई थी सर 1858 के अंदर, 1858 के अंदर, याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए। इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड इन, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है इंडिया का? तो वो है सर भोपाल के अंदर। इंडिया का फॉरेस्ट मैनेजमेंट कहाँ पर है? भोपाल के अंदर, याद रखिएगा। ओके, चलिए आइए। बिरजू महाराज कौन सी खेल से संबंध, मतलब कौन सी क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड हैं? बिरजू महाराज कौन से क्लासिकल डांस से एसोसिएटेड है? सर कथक से एसोसिएटेड है, याद रखिएगा। क्लियर है? कुचिपुड़ी कहाँ का डांस है? आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे। ओडिसी, ओडिशा, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट, ऑपरेशन आरपीएफ, आरपीएफ यानी रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इनके द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन के द्वारा 84 रुक जाओ, ये क्या लिख दिया यहाँ पर? ये 84 कुछ नहीं है, यहाँ पर आप ये याद रखेंगे। ऑपरेशन चलाया गया था आरपीएफ के द्वारा, जिसके अंदर 119 चिल्ड्रंस जो हैं उनको बचाया गया था 7 सालों के अंदर। ठीक है, करीबन 119 बच्चों को उन्होंने बचाया किडनैपिंग और हरासिंग से 7 सालों के अंदर। किस ऑपरेशन के द्वारा? आरपीएफ ने। सर ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। देखो दोस्त, होता ये था कि जो ट्रेन है ना, जो रेलवेज़ हैं, वो एक बहुत बड़ा ज़रिया बनती थी टेररिस्ट का, जो कि क्या करते वहाँ से बच्चे किडनैप करते थे और बेचते थे दूसरे देशों को। ठीक है, या फिर उनका क्या करते थे, हैरेसमेंट करते थे, उनको बेचा जाता था बाज़ारों के अंदर। तो इस चीज़ को रोकने के लिए आरपीएफ ने एक ऑपरेशन चलाया था, ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते। अब आपको यहाँ से एक चीज़ पता होनी चाहिए कि यहाँ इस ऑपरेशन को 7 साल पूरे हुए हैं।
अगर इस ऑपरेशन को 2023 के अंदर 7 साल पूरे हुए हैं तो बताइए ज़रा इस ऑपरेशन की शुरुआत कौन से ईयर में हुई होगी। अगर 2023 में इसको 7 साल पूरे हुए हैं तो इसकी शुरुआत कौन से ईयर में हुई होगी। सर बिल्कुल ठीक सुना आपने, 2016 के अंदर इसकी शुरुआत करी गई थी, याद रखेंगे। ओके चलिए, मार्च ये ट्रेडिशनल थिएटर है कौन सी स्टेट का, और ये ट्रेडिशनल थिएटर का नाम ज़रूर याद रखेगा, ये आपके एसएससी के एग्ज़ाम में मिलेगा सीजीएल के अंदर, ठीक है। ये अभी 2024 में जो चल रहा है ना, वहाँ पर आप देखो पेपर में थिएटर्स के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं। तो मार्च थिएटर ये बहुत ही फेमस थिएटर है मध्य प्रदेश का। कहाँ का? मध्य प्रदेश का। आइए ज़रा बताइए मुझे, हड़प्पन साइट ऐसी कौन सी है जो कि गुजरात में नहीं है। सर अमरी साइट गुजरात में नहीं है, याद रखेंगे। नेक्स्ट, अमेर फोर्ट जो है ये कहाँ पर है। सर ये है राजस्थान के अंदर, ठीक है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट हो गया, राजा महाराणा कुंभ का फोर्ट हो गया, सारे किले जितने भी हैं लगभग राजस्थान के अंदर ही हैं, ठीक है। चलिए आइए, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। यूनेस्को ने डांस को रिकॉग्नाइज़ किया था अपने अंदर, तो कौन सा डांस था वो। सर कालबेलिया था, जो कि रिकॉग्नाइज किया गया है यूनेस्को द्वारा। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए ज़रा इसका ईयर कौन सा था, किस ईयर में कालबेलिया डांस को यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज़ किया, तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और देखो दोस्त, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ जो चीज़ें मैं बोलूँ ना आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, तो आप उसका आंसर मेंशन ज़रूर करा करें कमेंट बॉक्स के अंदर, चाहे गलत ही करें लेकिन करें ज़रूर, क्योंकि आप अगर करोगे ना मेंशन तो ही आपको चीज़ें याद रहेंगी। ओके, तो कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर करिएगा इसका, कालबेलिया कौन सी स्टेट्स में कौन से ईयर में यूनेस्को में शामिल करा गया। और ये डांस कहाँ का है, राजस्थान का डांस है, ये चीज़ याद रखेंगे। क्लियर। चलिए आइए, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट योजना है। स्वनिधि योजना ये मध्य प्रदेश की शुरू करी गई, मध्य प्रदेश के अंदर, ठीक है। चलिए आइए, ये इम्पोर्टेंट है। देखो अभी ये चीज़ इम्पोर्टेंट क्यों है, तो अभी एक बेब्स टेम्पल एसोसिएटेड था ना, जो कि सबसे हाईएस्ट टेम्पल है हिंदुओं का, ठीक है, जो कि यूएई के अंदर ओपन हुआ है। उसी तरीके से रामायणा टेम्पल, जो कि सबसे बड़ा टेम्पल है वर्ल्ड का, जिसे विराट रामायणा मंदिर के नाम से जाना जाता है, ये बिहार के अंदर बनाया गया है, ठीक है। अब यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसेगा 110%, ठीक है। तो विराट रामायणा मंदिर कौन सी स्टेट में है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर है। सर बिहार के अंदर है, याद रखेगा। क्लियर। चले आए आगे, पासी कोजोंकी ये फोक डांसेस कौन सी स्टेट का है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। चलिए आइए, इंदिरा सागर डैम कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है। सर नर्मदा रिवर के ऊपर बना हुआ है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है ख़त्म। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है। और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन करें। वेलकम, बाय बाय, टाटा।